तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो। जैसे कि लोंडो, तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जुंग पहुंच जाता है ह्यूंजी के रूम। ह्यूंजी के रूम पहुंचने के बाद वो उसको बोलता है कि मुझे पहले की तरह आपके साथ सोना, मुझे अकेले सोने में मजा नहीं लग रहा। यह सुन के ह्यूंजी के हक्की बक्की निकल जाता है कि इतना बड़ा अधेड़ उम्र का आदमी मेरे साथ सोने खोज रहा है। अब मैं उसकी पेरेंट्स नहीं रही और इतने बड़े आदमी को मैं अपने बेड पे सोने कैसे दे सकती हूँ। पर ह्यूंजी के पास चारा भी क्या बचता है। अगर वो उसको मना कर देती है तो फिर जो है वो उसका केस नहीं लड़ेगा। जुंग उसका केस नहीं लड़ेगा तो उसका पति चला जाएगा जेल, और जेल चला जाएगा तो वो जीते जी विधवा हो जाएगी। ह्यूंजी के पास कोई चारा नहीं बचता और वो जो है जुंग को अपने बगल में सोने दे देती है। वो तो सो जाता है उसके बगल में, लेकिन उसको अभी भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, इतना बड़ा आदमी मेरे बगल में सो रहा है, इतना हैंडसम आदमी मेरे बगल में सो रहा है, भले वो मेरे बेटे जैसा हो, लेकिन मैं अब करूँ तो करूँ क्या। ह्यूंजी अपने मन में ये सारी चीजें सोच ही रही होती है। तभी जुंग उसको आवाज देता है, मैम आप सो गई हो या फिर अभी भी जगी हुई हो? अभी इस बात का वो क्या जवाब दे? वो तो जगी हुई रहती है, लेकिन वो अपने मन मन में सोचती है, क्या करूँ, मैं सोने का नाटक करूँ या फिर इसको जवाब दे दूँ? अगर इसको जवाब दे दिया तो फिर मैं इससे बातें क्या करूंगी? अब मैं करूँ तो करूँ क्या? इतना सोचने के बाद यूंजी फिर सोचती है चलो जवाब देती है, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ। तो वो बोलती है जूंग को, नहीं नहीं मैं जूंग अभी तक नहीं सोई हूँ। तो इस बात का जवाब देते हुए जूंग उसको बोलता है, अगर अभी तक नहीं सोई हो तो क्या अब मेरी तरफ अपना शकल घुमा सकती हो? एंड जैसे ही यूंजी जूंग की तरफ मुड़ती है, जूंग का शकल जो है उसके बड़े बड़े संतरों से टकरा जाता है। इसके बाद दोनों के बीच वो चीज होती है जो कि मैं यूट्यूब में ना दिखा सकता हूँ ना ही बोल सकता। तुम लोगों को पता है उसको देखने के लिए कहाँ जाना होगा। और उनके बीच वो सारी चीजें होने के बाद फिर जुंग कुछ ज्यादा ही कर देता है, जिस वजह से जुंग को जो है एक थप्पड़ मिल जाता है ह्यूंजी से। अब जुंग चाहता था तो और जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन वो बोलता है कि अभी जाने देते हैं, बाद में इस चीज को सुलझा लेंगे। जुंग जो है अभी तक ह्यूंजी का ट्रस्ट नहीं जीता हुआ रहता है, जिस वजह से वो उससे कुछ लफड़ा नहीं चाहता है। अगर वो ज्यादा लफड़ा कर लेता है तो फिर जो है उनका जो दूरिया है और ज्यादा बढ़ जाएगा और उनका जो काम होने का है वो और नहीं होगा। जुंग जो है अभी के लिए ह्यूंजी को जाने देता है और वो जो है उसके रूम से चला जाता है। ये सारी चीजें होने के बाद इसके बाद जब सुबह होती है, सुबह जो है बर्तन धो रही होती है ह्यूंजी, तभी आता है जुंग और उसको बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो ह्यूंजी इस बात का जवाब देते हुए उसको बोलते है कि आज तो हम लोग का केस के बारे में बात करने का दिन था ना, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? जुंग इस बात का जवाब देते हुए ह्यूंजी को बोलते हैं, ह्यूंजी मैं तुम्हारे पति के केस के रिलेटेड काम से ही जा रहा हूँ। मेरे बॉस ने बोला है कि उसे कुछ मिला है इस केस के रिलेटेड, तो मैं उसी के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं केस से नहीं भटक रहा हूँ। और बात रही हमारी इस केस के बारे में बात करने की, तो जैसे मैं शाम को आता हूँ हम लोग इस बारे में बात करेंगे, अभी के लिए मैं जाता हूँ। यह बोल के जुंग जो है अपने बॉस के पास चला जाता है और ह्यूंजी जो है यहाँ उसका इंतजार करने लगती है। जैसे शाम होती है जुंग जो है घर वापस आता है, लेकिन अकेले नहीं, वो भी आता है अपनी बॉस जो कि उसकी सेटिंग भी है। वो उसको लेके आता है, ह्यूंजी को इग्नोर करता है और उसे ले जाता है अपने रूम। एंड इसके बाद क्या होता है तुम लोगों को पता है, लेकिन इसके लिए तुम लोग को देखना होगा अगला एपिसोड जो कि बहुत भयंकर है। और जल्द से जल्द तुम लोग को चाहिए नेक्स्ट एपिसोड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन बनेगा, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।